मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की बाल स्वरूप की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। तो फिर आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा के किनारे स्थित मंधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची नव्य भव्य मूर्ति का अनावरण 21 सितंबर 2023 को किया गया और इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ वननेस। देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली रहा है, जहां वे अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए प्रस्थान किया। इसलिए ओंकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देश के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत ने पहले शंकराचार्य के बाल रूप का चित्र बनाया, फिर इस पेंटिंग से आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाने का काम शिल्पकार भगवान रामपुरे ने किया। 1200 साल पहले 8 साल की उम्र में शंकराचार्य केरल के कालड़ी से 1600 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गुरु की तलाश में ओंकारेश्वर आए थे। यहाँ शंकराचार्य को उनके गुरु के रूप में गोविंद पाद मिले। आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बाल स्वरूप का कोई चित्र उपलब्ध नहीं था जिसे देखकर प्रतिमा बनाई जा सके। सब जगह बस एक ही चित्र देखने को मिला था, जिसे मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा ने 1905 में बनाया था। ये चित्र शंकराचार्य जी की युवा अवस्था का था, जिसमें वे साधना में मग्न हैं। फिर सरकार ने तय किया कि बाल स्वरूप वाली पेंटिंग बनाई जाए और इसके लिए देश भर के रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों की तलाश की गई। कई चित्रकारों से उनकी कलाकृतियां मांगी गईं और आखिर में देश के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत को बाल शंकराचार्य की पेंटिंग बनाने का जिम्मा सौंपा गया। वासुदेव कामत देश के जाने माने चित्रकार हैं, जिन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। चित्रकार वासुदेव कामत के अनुसार, मैंने शंकराचार्य जी के ग्रंथों और उनकी जीवनी का अध्ययन शुरू किया। महीने भर की रिसर्च और उसके बारे में पढ़ने के बाद मेरे मन में शंकराचार्य जी के बाल स्वरूप की एक छवि उभरने लगी और मैंने स्केच बनाना शुरू किया। 2 दिन में स्केच बन गया और मैंने उसे न्यास और मंत्रालय को भेजा। कुछ मामूली बदलावों के बाद स्केच के आधार पर पेंटिंग बनाने की अनुमति मिल गई। इसके बाद मैंने लगभग 5 फीट ऊंची पेंटिंग बनाई। वासुदेव कामत ने शंकराचार्य की पेंटिंग बनाने के बाद मूर्ति बनाने के लिए अलग अलग एंगल से चित्र भी बनाए, ताकि भगवान रामपुरे के लिए मूर्ति बनाना आसान हो सके। मूर्तिकार भगवान रामपुरे बताते हैं कि वासुदेव जी की पेंटिंग को उन्हीं के घर में उन्हीं के साथ बैठकर पहले 3.5 फीट की मूर्ति बनाई थी। फिर 11 फीट की फाइनल मूर्ति बनाई गई, जिसे लार्सन एंड ट्रूडो यानी कि L&T कंपनी को असल 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए दे दिया गया। इस मूर्ति के लिए मेटल कन्वर्ट करने का काम चीन में किया गया। प्रतिमा में 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन का उपयोग किया गया है, यानी 3 धातुओं से इस मूर्ति को बनाया गया है। कुल 290 पैनल से निर्मित इस मूर्ति का वजन 100 टन का है। भारतीय संस्कृति और समाज में महापुरुषों, साधु संतों के दर्शन के साथ ही उनके चरणों की तुलना कमल से की जाती है। इसी के चलते शंकराचार्य की मूर्ति पत्थर से बने 16 फीट के कमल पर स्थापित की गई है। 9 फरवरी 2017 को लिया गया आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगाने का प्रण 6 साल बाद 21 सितंबर 2023 को पूरा हुआ। शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में 508-9 ईसा पूर्व में हुआ था।
और उन्होंने महासमाधि ली थी 477 ईसा पूर्व में। उनकी माँ का नाम आर्यांबा और पिता का नाम शिव गुरु था। 32 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठों ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, सिंगवेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। चारों पीठ आज भी बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। चारों पीठों की स्थापना का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़ना था। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि पूरब की पीठ में पश्चिम के, पश्चिम की पीठ में पूरब के, इसी तरह दक्षिण की पीठ में उत्तर के और उत्तर की पीठ में दक्षिण के पुजारी पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमारी सांस्कृतिक एकता और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार की हमारी परंपरा बनी रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।